अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उवैस रबानी साहब का क्लिप सुनने का इत्तिफ़ाक हुआ जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मेरे माबैन जो मुनाज़रा की गुफ्तगू चल रही थी उस सिलसिला में कुछ बातें की हैं, अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मेरे हवाले से कुछ उन्होंने शिकवे भी किए हैं। इस क्लिप के हवाले से बहुत सारे अहबाब की तरफ से पैगामात मौसूल हुए कि इस पर कुछ तबसरा किया जाए और अपनी तरफ से आप अपना मौक़िफ़ जो है उसको बयान करें। तो चंद गुज़ारिशात पेश करनी है इस सिलसिला में। देखिए, हर बात जो है वो उसूल के साथ होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसूल के पाबंद हैं और उसूल पर ही बात होनी चाहिए और उसूलों का बंदे को पाबंद रहना चाहिए। बात कहाँ से चली और कैसे आगे बढ़ी और अब कहाँ तक पहुँची है, इसका पस मंज़र जानना ज़रूरी है। बात ये चली है उवैस रबानी साहब की पोस्ट से, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की थी 17 जुलाई को, जिसमें इन्होंने इस बात का इजहार किया, ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं अपने प्रोग्राम में और मौलाना में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबले में किसी आलिम को बिठाना चाहता हूँ। आप कमेंट में बताएं कि मैं किस आलिम को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबले में बिठाऊँ। 18 जुलाई को मौलाना मोहम्मद अदील कादरी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक क्लिप अपलोड कर दिया और उसमें उन्होंने अहले सुन्नत व जमात की तरफ से सरे फरिस्त मेरा नाम दिया कि आपने अगर उवैस रबानी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबले में किसी को बिठाना है, किसी आलिम को, तो आप मुफ्ती राशिद को इंजीनियर के मुकाबले में बिठाएं। उसके बाद उवैस रबानी साहब ने 2 अगस्त को एक छोटा सा क्लिप अपलोड किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिन उलमा के आप नाम ले रहे हैं इनसे जब रब्ता किया जाता है तो ये इनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, शायद ये इंजीनियर के नाम से घबराते हैं। मज़ीद आसानी तब हो जब आप उन लोगों से बात करके उनकी रजामंदी से उनका नंबर ले लें ताकि हमें इत्मीनान हो जाए कि वो बैठने को तैयार है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा, आपने कह दिया उनको बुलाएं और हम भी बुलाना चाहते हैं, उनसे रब्ता करें, तो या तो वो इंजीनियर साहब के नाम से घबरा जाते हैं या फिर वो किसी और आलिम के नाम से परेशान हो जाते हैं कि होगा क्या, या फिर वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। तो वो अकेले में बैठ के वीडियो बनाने के मास्टर तो हैं, ख्वाहिश है कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, मैं और मौलाना में। और यानी ये तासुर देने की कोशिश की कि उलमा इंजीनियर के नाम से घबराते हैं। जहां इंजीनियर का नाम आ जाता है उलमा घबराते हैं। उलमा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबले में बैठने के लिए तैयार नहीं है। इस क्लिप के बाद ये 2 अगस्त को क्लिप बना। 14 अगस्त को मौलाना मोहम्मद अदील कादरी ने एक दूसरा क्लिप अपने यूट्यूब चैनल सुन्नी रिसर्च सेंटर पर अपलोड किया और पहले मेरे साथ रब्ता किया और रब्ता करके उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुकाबले में उवैस रबानी साहब के प्रोग्राम में बैठने के लिए तैयार हैं। तो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल खुले दिल के साथ रजामंदी का इजहार किया कि बिल्कुल मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। बात चली थी इंजीनियर के मुकाबले में बैठने की और मैंने इस पर रजामंदी का इजहार किया कि बिल्कुल 24 घंटे में तैयार हूँ, मैं इंजीनियर के मुकाबले में बैठने के लिए तैयार हूँ। उवैस रबानी साहब इंजीनियर को राज़ी कर लें और उसकी रजामंदी ले लें। ज़ाहिर है कि अब जब इन्होंने इतनी बड़ी बात की है कि इंजीनियर के मुकाबले में किसी आलिम को बिठाना है, तो ज़ाहिर तो यही होता है कि इन्होंने इंजीनियर की रजामंदी ली होगी। मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी को इन्होंने एतमाद में लिया होगा, अगर नहीं लिया तो ये इनका अपना कसूर है। अगर एतमाद में लेके बात की थी तो जब आपने ओपनली ये कहा है कि जिस आलिम को आप बिठाना चाहते हैं आप नाम बताएं, नाम जब आ गए तो आपका हक बनता था कि आप अपने प्रोग्राम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बुलाते और मुझे भी बुलाते और बुला के मुकाबले में बिठाते, क्योंकि बात चली है यहाँ से मुकाबले में बिठाने से। उसके बाद फिर आपकी टीम ने भी और आपने भी मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश की। जो मैसेजेस मुझे मौसूल हुए और आपकी टीम के लोगों के जो फ़ोन कॉल्स उनकी आई हैं उनमें उन्होंने इंजीनियर के साथ बिठाने की कोई बात कतई नहीं की। उसमें आपने सिर्फ इस बात का इजहार किया है कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ। आपकी टीम के लोगों के जो फ़ोन आए हैं उसमें भी उन्होंने इसी बात का इजहार किया है कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ और
उवैस रब्बानी साहब से आप पॉडकास्ट करें। आपके मैसेजेस भी आए और आपकी टीम के लोगों के मैसेजेस भी आए, कॉल्स भी आई, लेकिन उस पर मिर्ज़ा के साथ बिठाने की बात नहीं हुई। चूँकि बात चली है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ बैठने की और बिठाने की, आप ऑफिशियल तौर पे इस बात का इजहार और ऐलान करते, या तो कोई पोस्ट शेयर करते या आप अपनी तरफ से कोई क्लिप बनाते कि जी मेरी बात हो चुकी है मिर्ज़ा साहब से, वो बैठने के लिए तैयार हैं और आप फलां डेट हमने तय की है, आप आ जाएं, तो मैं अपनी तरफ से आपको जवाब देता। या आप ये कहते कि नहीं मिर्ज़ा साहब बैठने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि बड़क आपने मारी थी। क्या कहा था कि उलमा इंजीनियर के नाम से घबराते हैं। उसके बाद मौलाना अदील कादरी साहब की तरफ से बाकायदा तौर पे उन्होंने मेरे से पूछ के क्लिप अपलोड किया और फिर बाद में मैंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बाकायदा एक क्लिप अपलोड किया और उसमें मैंने एलानिया तौर पे इस बात का इजहार किया कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। मुसलसल 2 महीनों से आप भी और आपकी टीम के लोग भी जितने मैसेजेस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट में आके बैठे हैं, हमारे साथ प्रोग्राम करें। भाई वो मेरा पर्सनल मसला है, मैं आपके साथ प्रोग्राम करता हूं या नहीं कर रहा, ये मेरा अपना जाती मसला है। ये दूसरा मसला, पहला मसला इंजीनियर के साथ बैठने का, या तो आप ऑफिशियल तौर पे आके कहें कि इंजीनियर बैठने के लिए तैयार नहीं है, इंजीनियर सब रजामंद नहीं है, और या कहें कि हाँ रजामंद हैं, हमने ये डेट रखी है, आप इस पर एग्री हैं, रजामंद है। पॉडकास्ट का तो मसला ही दूसरा है। अब आके आपने अपने इस क्लिप के अंदर ये कहा है कि याद होगा कि 16-17 अगस्त जब मैं जहन बना रहा था कि मैं इंजीनियर साहब के सामने मैंने जाना है, कोई पाए का आलिम हो जिससे इल्मी गुफ्तगू हो सके। खास तौर से राशिद रिजवी साहब जिनकी ट्रेन छूट चुकी है, अगर वो ट्रेन में सवार होना चाहते हैं, अहलन व सहलन, सराखों पे, मगर इसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि आप राब्ते में रहते हैं और आपकी टीम राब्ते में रहती है। बल्कि आपको तो हम नहीं जानते, अभी मुझे नहीं मालूम इंजीनियर साहब आपको जानते हैं या लोग जानते हैं, हमारी इसमें कम अक्ली हो सकती है। हमारे पेज पर पोस्टिंग हुई थी इसी दौरानिए में, जब मैं, याद होगा आपको 16-17 अगस्त जब मैं जहन बना रहा था कि मैंने इंजीनियर साहब के सामने जाना है, तो कोई पाए का आलिम हो जिससे इल्मी गुफ्तगू हो सके, तो हमारे पेज पे पोस्टिंग हुई थी और उस पर मुख्तलिफ लोगों ने राब्ता किया था। क्या आपके पेज पे ये पोस्टिंग हुई थी कि आप इंजीनियर से मिलने के लिए जा रहे हैं और कोई पाए का आलिम हो जिससे आपकी इल्मी गुफ्तगू हो सके? आपने तो ये कहा था कि इंजीनियर के मुकाबले में आलिम को बिठाना है। आपकी पोस्टिंग इस सिलसिले में थी, आपके साथ पॉडकास्ट करना है, आपके साथ इल्मी गुफ्तगू करनी है, इस पर नहीं थी। उस पहली बात की तरफ आए, उसूल की तरफ लौटें जहां से बात शुरू हुई थी। फिर आप 2 महीने मेरे साथ मुसलसल आपने राब्ता करने की कोशिश की और वही मैसेजेस और वही आपकी तरफ से कॉलें आती रहीं आपकी टीम की तरफ से। अब आके आप ये कह रहे हैं कि राशिद रिजवी साहब को गाड़ी में बिठाकर मैं जेहलम में लेकर आ रहा हूं, आप तैयार हो जाएं मिर्जा साहब। क्या राशिद रिजवी समझ में आते हैं? अगर आते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छा है। राशिद रिजवी साहब को गाड़ी में बिठा के मैं जेहलम लेकर आ रहा हूं, आप तैयार हैं? यानी आपने ये बात की है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ख़ास तौर से राशिद रिजवी साहब जिनकी ट्रेन छूट चुकी है, अगर वो ट्रेन में सवार होना चाहते हैं, मगर इसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि आप राब्ते में रहते हैं और आपकी टीम राब्ते में रहती, बल्कि आपको तो हम नहीं जानते। अभी मुझे मालूम नहीं कि इंजीनियर साहब आपको जानते हैं या नहीं जानते। ख़ास तौर से राशिद रिजवी साहब जिनकी ट्रेन छूट चुकी है, अगर वो ट्रेन में सवार होना चाहते हैं, अहलन व सहलन, सराखों पे, मगर इसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि आप राब्ते में रहते हैं और आपकी टीम राब्ते में रहती है। बल्कि आपको तो हम नहीं जानते, अभी मुझे नहीं मालूम इंजीनियर साहब आपको जानते हैं या लोग जानते हैं, हमारी इसमें कम अक्ली हो सकती है। हम चाहेंगे कि हमारे साथ बैठते हैं, प्रोग्राम्स करें ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंचे, हमें इसमें कोई इश्काल नहीं है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे जानते नहीं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब मैं राशिद रिजवी साहब को अपनी गाड़ी में बिठा के आपके पास लाने के लिए तैयार हूं, लेके आ रहा हूं, आप तैयार हो जाएं। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे जानते नहीं हैं। अब इनमें से दोनों में से आपकी कौन सी बात जो है उसको माना जाए और कौन सी बात है जिसको छोड़ा जाए? फिर आप ये कह रहे हैं कि 2 महीने से आपके साथ राब्ता किया जा रहा है और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और आप ये भी कह रहे हैं कि आप मुझे जानते नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि आप मुझसे क्यों राब्ता करना चाह रहे हैं 2 महीने से? आप तो मुझे जानते नहीं हैं, राब्ता क्यों करना चाह रहे हैं?
और अब आके आपने ये कहा है कि हमें मालूम हुआ कि आपके डॉक्टर इकबाल साहब के हवाले से भी कुछ इख्तलाफात हैं। अगर आपका ये मामला है तो फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए तैयार नहीं। तो मैं कब तैयार हूँ भाई? मैंने कब आपकी मिन्नत की है या कोई तरला किया आपके आके कि आप मुझे प्रोग्राम में बुलाएं? 2 महीने से तो आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैंने तकरीबन 2 महीने से आपको लिफ्ट नहीं करवाई इस सिलसिले में कि मैंने आपके साथ प्रोग्राम करना है। हाँ, मैं इस बात पे जो ना वो मैंने रजामंदी का इजहार किया कि आप अगर मिर्ज़ा को मुकाबले में लेके आते हैं तो मैं आपके प्रोग्राम में सिर्फ मिर्ज़ा के मुकाबले में बैठने के लिए तैयार हूँ। तो आप असल उसूल की तरफ आएँ, प्रोग्राम करना है या नहीं करना, मैंने आपके प्रोग्राम में आना है कि नहीं आना, वो मेरा पर्सनल और ज़ाती मसला है, वो बात की बात है। मुनाजरा की बात जहाँ से चली है उस पर आ जाएं। और बाकी रह गई बात कि आपने कहा कि आप डॉक्टर इकबाल के बारे में ये नज़रिया रखते हैं और उनके जो नज़रियात हैं उनको आप गलत कहते हैं। तो अगर आपके प्रोग्राम में आने के लिए डॉक्टर इकबाल पर ईमान लाना ज़रूरी है तो बाकी चीज़ें आप जो है ना वो उनसे चश्मपोशी क्यों करते हैं? आपकी आंखें उस वक्त क्यों बंद हो जाती हैं जब आपके प्रोग्राम में वो लोग भी आते हैं जो सैयदना अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को सिरे से मोमिनी तस्लीम नहीं करते? यानी आपके प्रोग्राम में आने के लिए डॉक्टर इकबाल को मानना ज़रूरी है, लेकिन आपके प्रोग्राम में आने के लिए अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को मोमिन मानना ज़रूरी नहीं है। आपके साथ प्रोग्राम करने के लिए सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान की इज्जत करना ज़रूरी नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ जो आपने प्रोग्राम किए हैं और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातो तस्लीमत और सहाबा किराम के बारे में जो उसने दरीदा दाहनी की है और जो ना वो गुस्ताखाना ज़बान इस्तेमाल किया है, क्या आप उसके उन नज़रियात के साथ मुत्तफ़िक हैं? अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात के हवाले से जो उसने ये कहा है कि तौहीद का तो मतलब ही ये है कि नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते, क्या आप मिर्ज़ा जेलमी के इस नज़रिए और अक़ीदे के साथ मुत्तफ़िक हैं? बाकी जो उसने अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, क्या आप उन चीज़ों में इंजीनियर के साथ मुत्तफ़िक है? क्या आपके प्रोग्राम के अंदर आने के लिए किसी शख्स का सहीहुल अक़ीदा होना ज़रूरी नहीं है? सिर्फ इकबाल पर ईमान लाना ही ज़रूरी है? और बाकी रह गई बात इकबाल के नज़रियात की या इकबाल के नज़रियात से इख्तलाफ की, तो क्या मिर्ज़ा जेलमी इकबाल के नज़रियात से इख्तलाफ नहीं करता? हमारे कितने उलमा हैं जो इकबाल के नज़रियात से इख्तलाफ नहीं करते? और क्या जिन नज़रियात के साथ मैं इख्तलाफ करता हूँ आप उन नज़रियात में इकबाल के साथ इत्तिफाक करते हैं? मिसाल के तौर पे इकबाल की किताब है मिल्लत बैदा पर एक उमरानी नज़र, ये सफ़ा 21 पर इकबाल ने लिखा है कि पंजाब में इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना उस जमात की सूरत में ज़ाहिर हुआ जिसको फ़िरक़ा कादियानी कहते हैं। क्या आप इकबाल के इस नज़रिए के साथ इत्तिफाक करते हैं? इकबाल के ये खुतूत का मजमूआ इकबालनामा सफ़ा नंबर 533 और 34 पे लिखा है कि बाकी रही तहरीक अहमदियत यानी कादियानी, सो लाहौर की जमात में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको मैं गैरतमंद मुसलमान जानता हूँ और उनकी इशाअत इस्लाम की मसाई में उनका हमदर्द हूँ। कादियानियों के बारे में क्या इकबाल के इस नज़रिए के साथ आप मुत्तफ़िक हैं? फिर इकबाल ने नज़रिया तौहीद मुतलक और शेख अब्दुल करीम अल जीली अपनी इस किताब के अंदर लिखा कि हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इस्लामी मुफक्किर अगर कोई है दीनियात का मुसलमानों में, जदीद मुसलमानों में, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। क्या आप इकबाल के इस नज़रिए के साथ मुत्तफ़िक हैं? क्या इकबाल के कुलियात के अंदर जो अशार अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जो उन्होंने सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या इकबाल के उन अशार और उन नज़रियात के साथ आप मुत्तफ़िक हैं? मैं तो इख्तलाफ करता हूँ, मैं तो हरगिज़ मुत्तफ़िक नहीं हूँ। और उनमें से चंद अशार मैं आपके सामने वो नकल करता हूँ जो अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने अपनी कुरान पाक की तफसीर तिबयान कुरान के जिल्द 9 सफ़ा नंबर 830 पे जिक्र किए हैं। कहते हैं डॉक्टर इकबाल के बाद अशार भी ऐसे ही हैं। अगर हंगामा है शौक़ से है लामकां खाली, ख़ता किसकी है या रब, लामकां तेरा है या मेरा। सईदी साहब लिखते हैं अल्लाह को ख़तावार कहना सरी कुफ्र है। फिर इकबाल ने लिखा कि इसी कौकब की ताबानी से है तेरा जहां रोशन, ज़वाले आदम खाकी ज़ियान तेरा है या मेरा। अल्लाह ताला के लिए नुकसान पाने का लफ्ज़ ख्वा इस्तिफ़हामन कहा जाए बहरहाल कुफ्र है।
फिर इकबाल ने कहा तेरे शीशा में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। सईदी साहब लिखते हैं अल्लाह ताला को बखील कहना अल्लाह ताला की सख्त तौहीन है और सरी कुफ्र है। फिर इकबाल ने लिखा कि फारिग तो ना बैठेगा माशर में जुनू मेरा, या अपना गिरेबान चाक या दामन यज़दा चाक। चुप रह न सका हजरत यज़दा में भी इकबाल, करता कोई इस बंदे गुस्ताख का मुंह बंद। सईदी साहब लिखते हैं कि अल्लाह ताला की गुस्ताखी करके इस पे फ़ख्र करना यह भी कुफ्र दलाल और सरकशी है। फिर लिखा कि तेरी खुदाई से है मेरे जुनू को गिला, अपने लिए लामका मेरे लिए 400। नौज़ बिल्लाह ताला। सईदी साहब लिखते हैं इस शेर की गुमराही और इसका कुफ्र मोहताज बयान नहीं। तो क्या इन सारे अशआर और इकबाल के इन सारे नज़रियात के साथ आप मुत्तफ़िक हैं? मेरा तो इख्तलाफ है। यकीनन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला मजदहुल करीम की ज़ात के हवाले से इकबाल ने इस तरह के अशार लिखे हैं, कोई मोमिन मुसलमान भी उनके साथ मुत्तफ़िक नहीं हो सकता। तो आपको इकबाल के साथ इख्तलाफ तो सामने नज़र आ रहा है, आपको अबू बकर उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ इख्तलाफ करने वालों का इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उनको मोमिन ना मानने वालों को आप अपने प्रोग्राम्स में बुला के उनकी इज्जत भी करते हैं, तकरीम भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उनके साथ प्रोग्राम करने में कभी आपने नहीं कहा कि आप जनाब अबू बकर और उमर के गुस्ताख हैं और बेअदब हैं, मैंने आपके साथ प्रोग्राम नहीं करना। इकबाल के ऊपर ईमान लाना आपके प्रोग्राम में आने के लिए क्यों ज़रूरी है? तो उम्मीद है कि आप इसका कोई जो है ना वो मुनासिब जवाब ज़रूर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए